हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके चैनल ब्राउन स्टडी में। तो आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं एक और ऐसी वीडियो जिसमें आपको बताने वाला हूं जीके के बारे में। आपको 20 क्वेश्चंस मैं पूरे के पूरे देने वाला हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, यूपी पुलिस में, यूपी लेखपाल में और यूपीएसआई की एग्ज़ाम्स में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए आज बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। तो पहला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं मणिपुर, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। तो आपको पता होगा कि विशाखापट्टनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो वहाँ का जो बंदरगाह है वो भी कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं। क्या है, हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं। मतलब क्या है कि सौर परिवार जो है, हमारा सौर मंडल जो है, तो उसमें कुल कितने ग्रह हैं ये आपको बताना है। तो अब सबसे पहले आप ये समझिए कि ग्रह क्या होते हैं। तो देखिए, ग्रह क्या होते हैं, ऐसे पिंड होते हैं जो कि हमारे जो सूर्य है उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो ग्रह कितने हैं ये पूछा जा रहा है सौर परिवार में। तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन 6, 7, 8 और 9। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं, 8 हैं। पहले हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह थे, क्योंकि प्लूटो को भी ग्रह का दर्जा दिया गया था, परंतु बाद में पता चला कि वो बौने ग्रह की संज्ञा में दिए गए हैं, इसलिए उसको हटा दिया गया ग्रहों से। इसलिए अब हमारे सौर परिवार में कुल टोटल 8 ग्रह हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है, थर्ड नंबर बोला जा रहा है, बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। क्या बोला गया कि बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। तो आपको बता देते हैं कि बैसाखी त्यौहार जो होता है वो सिख धर्म का प्रमुख त्यौहार होता है। तो ये किस धर्म के लोग मनाते हैं, सिख धर्म के लोग मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, फोर्थ नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था। क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जैसे कि दिए गए हैं यहाँ पर 1965 ईस्वी, 1964 ईस्वी, 1967 ईस्वी और 1985 ईस्वी। तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाना है 1964 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिया जा रहा है, फिफ्थ नंबर में आपसे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिए, फिफ्थ नंबर में बोला जा रहा है, अनुच्छेद 370 को हाल ही में भारत के किस राज्य से हटाया गया है। तो पूछा क्या गया कि हाल ही में अनुच्छेद 370 और 35 से जो अभी हटा था वो भारत के किस राज्य से हटाया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हाल ही में हटाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, 6 नंबर बोला गया है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाना है 1757 ईस्वी। कब हो जाएगा, 1757 ईस्वी। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 7 नंबर बोला जा रहा है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। क्या बोला गया, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है यहाँ पर 8 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर कि रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है। रेशम के कीड़े जो होते हैं उनके भोज्य पदार्थ क्या है या वो क्या खाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए, नीम की पत्ती, आम की पत्ती, सहतूत की पत्ती या फिर अमरूद की पत्ती। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है सहतूत की पत्ती। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि भोज्य पदार्थ मतलब क्या होता है, खाद्य पदार्थ या जो खाते हैं। तो रेशम के कीड़े जो होते हैं वो क्या खाते हैं, सहतूत की पत्ती खाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, 9th नंबर बोला जा रहा है, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। तो कौन सा ऐसा शासक था जिसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। तो आपका राइट आंसर हो जाना है यहाँ पर शेर शाह सूरी। क्या हो जाएगा, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी एक ऐसा शासक था जिसने सर्वप्रथम ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है,
ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है। ये आपने सॉन्ग सुना होगा, देशभक्ति गीत है ऐ मेरे वतन के लोगों। तो ये गीत किसने लिखा है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रदीप या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रदीप। प्रदीप ने ही लिखा है ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 11 नंबर। बोला जा रहा है वायु का दबाव किसके कारण होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वायु का जो दबाव होता है वो किसके कारण होता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं ऊष्मा, घनत्व, ताप या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा घनत्व। घनत्व के कारण ही वायु का दबाव होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वायुमंडलीय दाब जो होता है उसको मापने का पैमाना क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा बैरोमीटर। क्या हो जाएगा, बैरोमीटर हो जाएगा, जिससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। यहाँ पर आपको जो दिया गया है सिस्मोग्राफ, उसका क्या यूज़ होता है, उसका यूज़ होता है आपका भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 13 नंबर। बोला जा रहा है खरीफ की फसल कब काटी जाती है। तो देखिए खरीफ की फसल के बारे में बोला गया है। अब आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। खरीफ की जो फसल होती है उस फसल को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए इसे जुलाई और अगस्त के महीने में बोया जाता है। इसमें जौ, बाजरा इत्यादि आते हैं और उसके बाद इसको जब काटा जाता है तब कौन सा महीना होता है, तो ये होता है ठंडियों में। ठंडियों की जब प्रारंभ होती है तब खरीफ की फसल को काटा जाता है। और इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर के प्रारंभ में। ठीक है दोस्तों, देखिए नवंबर के प्रारंभ में ठंडी की प्रारंभ होती है, ठंडी शुरुआत होती है। तो यहाँ पर आपका जो खरीफ की फसल होती है वो कब काटी जाती है, नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया। क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया। तो यहाँ पर आपको जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं हेमू और अकबर के मध्य, या बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, अब्दाली और सदाशिव राव के मध्य, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 ईस्वी में, और ये किसके बीच लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है अमेरिका द्वारा जापान में परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अमेरिका द्वारा जापान में परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था। आपको पता होगा कि जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब परमाणु बम का यूज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ था और अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था। 2 शहरों में गिराया था, नागासाकी एक था और उनमें से एक था हिरोशिमा। तो आपको बता देते हैं कि परमाणु बम जब गिराया गया था उस वक्त 6 अगस्त 1945 था, और नेक्स्ट जब टाइम गिराया गया था तब 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 1945 ईस्वी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है यहाँ पर 16 नंबर। बोला जा रहा है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। आपको पता होगा भाखड़ा नांगल बांध जो है वो काफ़ी बड़ा बांध है अपने इंडिया के, उससे देखा जाए अगर तो ये सबसे बड़ा बांध है। और यहाँ पर आपको बता दें कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध काफ़ी बड़ा बांध है और यह किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं। बोला जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले अपने अपने मन में सोच लीजिए किसका राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है 5। कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है स्क्रीन पर कि किस मुगल शासक ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। तो आपको बताना है यहाँ पर
बोला क्या गया कि मुगल शासक ऐसा कौन था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन-ए इलाही की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा अकबर। अकबर एक ऐसा शासक था मुगल में जिन्होंने संप्रदाय की स्थापना की थी, वो भी धार्मिक संप्रदाय था और कैसा था, दीन-ए इलाही उसका नाम रखा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने 19 नंबर में बोला जा रहा है अंगूरों की पैदावार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध शहर कौन सा है। आपको बताना है यहाँ पर कि अंगूरों की पैदावार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध शहर कौन सा है, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा अंगूर की पैदावार होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नासिक। कौन सा हो जाएगा, नासिक हो जाएगा, जहाँ अंगूरों की पैदावार सर्वाधिक होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने किस उत्पादन के लिए अलीगढ़ मशहूर है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि अलीगढ़ जो है वो किस उत्पादन के लिए मशहूर है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं बर्तन बनाने के लिए, ताले बनाने के लिए, तंबाकू बनाने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप अपना जो जवाब है वो सोच लीजिए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर अब हम बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ताले बनाने के लिए। अलीगढ़ जो है वहाँ पर ताले बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्यों फेमस है, क्योंकि वहाँ ताले का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी और इसका जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। तो जिन लोगों ने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा कर के पहले ज्वाइन कीजिए और वहाँ से टेलीग्राम चैनल से आप हमारे चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ से आपको डेली के डेली PDF की अपडेट मिलती रहेगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कल मिलेंगे फिर से एक और नई वीडियो के साथ, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट आपको न्यूज़ मिलती रहे और ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहें। तब तक के लिए सी या, टेक केयर, बाय बाय।